प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप सेकंड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्नों के बारे में, जो कि विशेष रूप से बोर्ड की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं इनके बारे में। और इससे पहले कि आगे का वीडियो शुरू करें, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें बोर्ड की कक्षा में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो घंटी का आकार है यानी बेल आइकन है, उसको दबाइए ताकि वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा में दो प्रकार से पूछे जाते हैं। टेंस से संबंधित एडवर्ब देकर, टेंस से संबंधित यूजेज की जानकारी देकर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित जो एडवर्ब्स है वो प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है। येट, जस्ट, अप टू नाउ, सो फार, recently, already, by now, lately, ever या फिर never और till now। तो देखा विद्यार्थियों, आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ संकेत चिन्ह थे, जो एडवर्ब्स थी, मैंने आपके सामने रखी। अब हम बात करते हैं इनका उत्तर हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जब प्रश्न में एडवर्ब दी गई हो तो उत्तर कैसे निकालेंगे। इस सारणी को देख करके आप समझ सकते हैं, यदि प्रश्न में सिंगुलर सब्जेक्ट हो और दी गई एडवर्ब्स के अंदर से कोई भी एडवर्ब आ गई हो तो हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है और प्रश्न में अभी जो मैंने एडवर्ब्स बताए थे उनमें से किसी भी एडवर्ब का प्रयोग कर दिया हो संकेत के रूप में, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। इन उदाहरण को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोष्टक में जो लिखे हुए शब्द हैं वो आपके प्रश्न में दी गई वर्ब्स हैं। इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से बोर्ड की कक्षाओं में। और जो हरे रंग में लिखे हुए शब्द हैं वो आपके सवाल में दिए गए एडवर्ब्स हैं, और जो लाल रंग में लिखा हुआ, अंडरलाइन में लिखा हुआ जो शब्द है आपके सामने, वो हमारे सवाल का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आइए शुरू करते हैं। आई हैव ऑलरेडी रेड पोइम्स। मेन वर्ब हमारी है रीड, उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगाई है रेड। मेन वर्ब हमारी है रीड, उसकी हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे काम में ली है। ऑलरेडी हमारे सवाल का एडवर्ब है। आई हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। आंसर बना हैव रेड। ही हैज़ रिटन 15 स्टोरीज सो फार। तो राइट हमारे सवाल की मेन वर्ब है, सो फार हमारे सवाल का एडवर्ब है, ही हमारे सवाल का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन का प्रयोग किया है। तो आंसर बनेगा हैज़ रिटन। फिर है मिस्टर शर्मा हैज़ जस्ट गॉन। गो हमारे सवाल की मेन वर्ब है, जस्ट हमारे सवाल का एडवर्ब है, मिस्टर शर्मा हमारे सवाल के सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इसकी वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है और मेन वर्ब गो की थर्ड फॉर्म गोन का प्रयोग हमने किया है। आंसर बनेगा हैज़ गॉन। फिर है हैव यू एवर रेड सीक्रेट्स टू बी ए रिच मैन। मेन वर्ब हमारी है रीड, संकेत हमारा जो है यानी एडवर्ब जो हमारा है वो है एवर, सब्जेक्ट हमारा है वो है यू। तो यू सब्जेक्ट होने की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब काम में ली है हैव। चूँकि प्रश्न आपके सामने जो है वो एक प्रश्नवाचक तरीके से पूछा गया है, पहले तीनों प्रश्न जो थे वो साधारण थे, ये प्रश्नवाचक शैली में पूछा गया, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव हमने सबसे पहले रखी है। तो आंसर हुआ हैव रेड।
आखिरी क्वेश्चन, आखिरी एग्जाम्पल, द बस हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन रिसेंटली। मेन वर्ब इस सवाल में है प्यारे विद्यार्थियों अराइव। एडवर्ब जो है वो है रिसेंटली यानी कि अभी अभी। सब्जेक्ट है हमारा द बस, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है और मेन वर्ब अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड का उपयोग आंसर बनाने में किया। तो देखा विद्यार्थियों आपने, इस प्रकार से हमारे सवाल आते हैं और इस प्रकार से हमें सवालों का उत्तर निकालना होता है। अब चलते हैं आगे। अब यदि हमारे परीक्षा में एडवर्ब न दें और प्रेजेंट परफेक्ट के सवाल में कुछ और दे दें तो वो क्या होंगे? तो वो होंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विभिन्न उपयोग या फिर यूजेज। तो सबसे पहला उपयोग है हाल ही में समाप्त हुए कार्यों के लिए। ऐसे कार्य जो अभी अभी समाप्त हुए हैं उनको दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं। वह कार्य जो पूरा हो चुका है लेकिन जिसका प्रभाव अभी भी मौजूद है, इस यूज को भी अगर हम काम में लेंगे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा ही काम में लेंगे। इसका मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि कोई काम जो पहले से पूरा हो चुका है लेकिन जिसका प्रभाव अभी भी वर्तमान समय में मौजूद है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करके प्रेजेंट परफेक्ट मानते हुए उस प्रश्न का हल करेंगे। फिर देखते हैं आगे। बोलते समय ही समाप्त होने वाले कार्यों के लिए, ऐसे कार्य जो अभी अभी बोलते समय ही समाप्त हुए हैं उनमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम करते हैं। फिर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है, उपयोग है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुए और अभी तक जारी हैं उनमें फॉर या सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम करते हैं। मतलब जो काम तो पहले ही शुरू हो चुके हैं, पहले से जो काम शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं, तो ऐसे कार्यों के साथ में फॉर या फिर सिंस लगाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकते हैं। आखिरी यूज़ है बारंबारता वाले कार्यों में, यानी कि ऐसे सवालों में हम प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर लगा सकते हैं, या यूँ कहें ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आता है, जिनके अंदर ऐसे कार्य या घटनाओं की सूचना हमें मिलती है जो बार बार हो रहे हैं या जो बार बार हो चुके हैं। तो बारंबारता वाले कार्यों में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कैसे एग्जाम्पल आते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इससे पहले कि हम आगे चले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो है उपयोग नंबर 2, यूजेज नंबर 2। वह कार्य जो पूरा हो चुका है लेकिन जिसका प्रभाव अभी भी मौजूद हो। इसके आधार पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में समाप्त हुए कार्यों के सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि मेरा काम अभी अभी समाप्त हो चुका है। फिर है शीला हैज जस्ट गॉन आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड द हाउस का मतलब घर के बाहर। जस्ट अभी अभी, हैज जस्ट गॉन अभी अभी चली गई है या वो अभी अभी घर के बाहर जा चुकी हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कोई भी काम जो अभी अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं उनमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। फिर है वह कार्य जो पूरा हो चुका है लेकिन जिसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। इस यूजेस के हम 2 उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है शी हैज़ कट हर फिंगर। कट का मतलब होता है काटना। कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, कट और कट, यानी इसकी थर्ड फॉर्म भी कट होती है। फिंगर यानी अंगुली और सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग हुआ है। सी हैज़ कट हर फिंगर। इस सवाल के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर क्यों लिया विद्यार्थियों? क्योंकि इस सवाल में ये जानकारी मिल रही है हमें कि कोई महिला या कोई लड़की है जिसने किचन में काम करते वक्त, सब्जी काटते वक्त या कोई काम करते वक्त अपने हाथ की उंगली काट ली है और जिसकी वजह से खून अभी भी
बह रहा है। आप नीचे इसका स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं, मैंने लिखा है कटी हुई उंगली से खून अभी तक बह रहा है, यानी काम तो पहले हो चुका उंगली कटने का, उसका प्रभाव अभी तक है। और वो प्रभाव क्या है? वो प्रभाव है प्यारे विद्यार्थियों कि जो उंगली कट चुकी है उससे खून अब तक बह रहा है। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण आपको मिलते जाएंगे आगामी वीडियोज़ में। एक और उदाहरण अभी देख लेते हैं। दे हैव कंप्लीट देयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर उन्होंने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है। अब इसमें आप कहेंगे कि ये जो दूसरा यूज है वो कैसे लगा? वो ऐसे लगा प्यारे विद्यार्थियों कि कोई व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने मिल करके एक कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स किया और वो उनका कोर्स पूरा हो चुका है। तो काम क्या हुआ? काम ये पूरा हुआ कि उन्होंने अपना कंप्यूटर में डिप्लोमा का कोर्स पूरा कर लिया है। और प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि उनका डिप्लोमा कोर्स पूरा हो चुका है। अब उन्हें बार बार अलग से डिप्लोमा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अलग से कार्य वापस करने की ज़रूरत नहीं है, यही उनके कार्य का प्रभाव है। तो देखा विद्यार्थियों आपने, इस प्रकार से बड़े ही चतुराई के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर, बोलते समय ही समाप्त होने वाले कार्य के लिए। इसमें ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं विद्यार्थियों जिसमें ऐसे काम हमें दर्शाए जाते हैं वाक्यों के माध्यम से जिन कामों को हमने बोला है और बोलने तक तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बोल दिया बोलते ही पूरा हो गया। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं जो इस यूजेज से संबंधित होते हैं, उनमें ऐसे बिंदु शामिल किए जाते हैं, या यूं कहूँ उनमें इस प्रकार के कार्यों की जानकारी दी जाती है जो कार्य बोलने तक तो नहीं हुए लेकिन ज्यों ही बोले गए तुरंत हो गए। जैसे समझे एग्जाम्पल नंबर 1 को, आई हैवंट सीन, नेगेटिव सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों। राम हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है, आई हमारे सवाल का सब्जेक्ट है। फॉर एजेस का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय से, या काफ़ी यूं ही मान लीजिए काफ़ी लंबे समय से, या यूं कहें कई वर्षों से। तो राम को मैंने काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा, या यूं कहें राम को मैंने कई वर्षों से नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि राम को मैंने नहीं देखा, वो मुझे दिख गया, बोलते ही देख लिया। तो कहने का मतलब है जब बोलते ही कोई कार्य समाप्त हो जाए तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। शी हैजंट टेकन फूड फॉर 3 days, ये भी नेगेटिव का एग्जाम्पल है। सी हैज़ नॉट टेकन, उसने नहीं खाया है या उसने नहीं लिया है, फूड यानी भोजन, फॉर 3 days, 3 दिनों से, यानी 3 दिन हो गए अभी तक उसने भोजन नहीं किया है। तो जैसे ही ये बोला गया कि उसने 3 दिन हो गए भोजन नहीं लिया है, नहीं किया है, उसने खाना शुरू कर दिया, वो अभी खा रही है। तो ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें ये जानकारी मिले कि बोलते समय ही कार्य समाप्त हो गया, तो उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुए और अभी तक जारी हैं, उनमें हम फॉर या सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। पहला उदाहरण, We have not attended science class since Monday. We have not attended, हमने अटेंड नहीं की है, हमने उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। कहाँ पर? साइंस की क्लास में, विज्ञान की कक्षा में। कब से? सिंस मंडे, मंडे से, सोमवार से। दूसरा सवाल है विद्यार्थियों, बिश्नोईज हैव प्रोटेक्टेड ग्रीन ट्रीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। हैव प्रोटेक्टेड, सुरक्षा करते आ रहे हैं, यानी उन्होंने लंबे समय से सुरक्षा की है। किन की सुरक्षा की है? ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों की। बिश्नोईज के बारे में आपने शायद पहले पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, और नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है तो कक्षा 10 के अंदर जो पहली पुस्तिका है उसके अंदर जो चौथा पार्ट है उसमें बिश्नोईज के बारे में पूरी जानकारी कहानी के माध्यम से दे रखी है। तो बिश्नोई समाज के लोगों ने लंबे समय से हरे पेड़ों की रक्षा करने का प्रण लिया था और वो अभी तक ये काम कर रहे हैं। कहने का मतलब बिश्नोई जो समाज के लोग हैं लंबे समय से हरे पेड़ों की रक्षा करते आ रहे हैं।
तो पहले से ये काम करना शुरू था उनका और अभी तक ये काम चलता जा रहा है, ये अभी भी जारी है। पूजा हैज़ बीन हियर फॉर 3 months। पूजा हैज़ बीन हियर यहाँ पर है फॉर 3 months 3 महीनों से। पूजा यहाँ पर 3 महीनों से है, यानी कि पूजा जब यहाँ पे आई थी तो 3 महीने पहले आई थी। पूजा का यहाँ रुकने का काम जो हुआ 3 महीने पहले हुआ और अभी तक यहीं पर रुकी हुई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में देंगे फॉर का प्रयोग करते हुए। और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है प्यारे विद्यार्थियों वो होती है बीन, इसके लिए हमने लगाया हैज़ बीन। आगे चलते हैं बारंबारता वाले कार्यों में। बारंबारता वाले कार्यों में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कार्य बार बार हो चुके हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर नेक्स्ट, आई हैव सीन दिस जू सो मेनी टाइम्स। बहुत बार, बार बार, कई बार। मैंने इस चिड़ियाघर को कई बार देख लिया है, मैं इस चिड़ियाघर को कई बार देख चुका हूँ। इस प्रकार से नेक्स्ट है, वी हैव वॉच्ड दिस मूवी एटलीस्ट 10 times। 10 times 10 बार, एटलीस्ट कम से कम, मूवी यानी कि फिल्म। वी हैव वॉच्ड हम देख चुके हैं, इस फिल्म को, इस मूवी को हम कम से कम 10 बार देख चुके हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कोशिश की है ये सारे यूजेस की उदाहरण देने की। वीडियो पहले से लंबा हो गया है इसलिए थोड़े कम उदाहरण दिए हैं, थोड़ा जल्दी में चल रहे हैं। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनको आप हल करिए और मुझे बताइए कि आपने कैसे हल किया है। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 1 से 13 सवालों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो अलग से इनको देख सकते हैं, देख देख के भी कर सकते हैं। यहाँ से सीधा अगर आप करना चाहें तो इनको आप हल कीजिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें इनके उत्तर ज़रूर पहुँचाइए। जितना अच्छा और जितना बेहतर काम आप करके हम तक पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा हम आपके बारे में वीडियो में, आने वाले वीडियो में विशेष रूप से जानकारी देंगे। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उनके माध्यम से भी। हमारी प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।